प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग एक नए अध्याय त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कोणों के मापन की कितनी विधियां हैं, उनके बीच आपस का संबंध क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह क्या होता है, उनके बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच आपस में संबंध क्या हैं, आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि कोण क्या होता है। इसके बारे में कि यदि कोई प्रारंभिक किरण है, जैसा कि फिगर दिया हुआ है, यदि कोई प्रारंभिक किरण है, ये प्रारंभिक स्थिति है और ये घूम करके किसी एक अंत दूसरी स्थिति में आती है, तो दोनों के बीच का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। ठीक, जब हम कोणों का मापन घड़ी के चलने की विपरीत दिशा या कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो कोण धनात्मक होते हैं, और जब क्लॉकवाइज करते हैं तो वह ऋणात्मक होता है। ठीक, अब आता है कि कोणों का मापन कैसे किया जाए। तो कोणों के मापन की सामान्यतः जो किताब में दिया हुआ है वो दो विधि है। एक तो हम परिचित ही हैं, अंश में। कोणों को किस में नापते हैं? अंश में नापते हैं। ठीक, हम जानते हैं, जब मान लीजिए किरण दिया हुआ है, ठीक है ना, अब पूरा इसको एक चक्कर घुमा दिया जाए ऐसे ऐसे। ठीक, और एक चक्कर में कितना कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनता है। तो पूरा एक चक्कर लगा दिया जाए, पूरा एक बिंदु कोई किरण है घुमा दिया जाए, पूरा का पूरा घुमा दिया जाए, और उसका 1/360वां भाग लिया जाए, 1/360वां भाग लिया जाए, तो कहा जाता है कि कोण एक अंश बन रहा है। ठीक, इससे हम लोग परिचित ही हैं। और अंश, एक अंश, इसको नोट करिएगा, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, जब 60 मिनट अंक लिख करके उसके ऊपर एक डैश का निशान लगाते थे, जैसे हो गया, इसका मतलब कि 10 मिनट। ठीक, तो जब एक डैश लगाएंगे तो मिनट होता है, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड। ठीक, जैसे यदि 10 लिखा हुआ है, यहाँ 2 डैश लगा देंगे तो 1 सेकंड का चिन्ह है। ठीक, तो एक से अंश, जब अंश को मिनट में बदलना हो तो उस क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। उल्टा करना हो, मिनट को अंश बदलना हो, मतलब मिनट दिया हुआ हो, इसको बदलना हो अंश में, तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे या 1/60 से गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार से यदि सेकंड को मिनट में बदलना है, सेकंड को मिनट बदलना है, सेकंड को मिनट बदलना है तो 1/60 से गुणा कर देंगे या 60 से भाग दे देंगे, बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिग्री का हम मापन करते हैं, अंश में कोणों को नापते हैं। अब आता है अगला विधि, आता है रेडियन। रेडियन। ठीक, यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, इसका केंद्र ओ है। ठीक, ये पूरा, इसको जानते हैं आप परिधि कहते हैं, और परिधि का एक भाग, कोई एक भाग ले जाए, इसको कहा जाता है चाप। एक चाप। ठीक, तो यदि जैसे कि फिगर में ए बी एक चाप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बी एक चाप है, तो यदि इकाई मतलब उसकी लंबाई 1 हो, इकाई लंबाई का चाप, इकाई त्रिज्या, देखिए इकाई त्रिज्या के वृत्त पर जितना कोण अंतरित करता है वह 1 रेडियन कहलाता है। ऐसे लिया जाता है, एक से मतलब 1 रेडियन है, ये रेडियन कहलाता है। तो मुख्यतः हम लोग को 2 पढ़ना है इसमें, एक हो गया अंश हो गया और दूसरा हो गया रेडियन। अब देखना है कि कोण, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कोण है, या नीचे वाले फिगर में देख लीजिए, ये चाप है
इसकी लंबाई क्या है, L है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, और यह चाप वृत्त के कोण पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा। ठीक, तो यदि L लंबाई का चाप R त्रिज्या के वृत्त, ठीक है, R त्रिज्या के वृत्त की L लंबाई का चाप यदि केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो फार्मूला होता है कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यदि कोण थीटा है तो थीटा बराबर हो गया चाप की लंबाई यहाँ क्या लिया गया है, L लिया गया है, और त्रिज्या R है, तो थीटा बराबर हो जाएगा L बटा R। लेकिन कोण का जो यह मान आता है वो अंश में न होकर के रेडियन में होता है। तो जब भी इस फार्मूले को लगाएंगे हम, इसका मतलब जो कोण निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, और उसको कहता हूँ अंश बदलने के लिए, तो रेडियन को हम अंश में बदल लेंगे। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिया जाए, कार्य एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, फिगर बना हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके 1.5 सेंटीमीटर लंबे चाप, चाप की लंबाई देखिए यहाँ बना हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे त्रिज्या, इसको R से लिखा जाता है, ठीक, चाप इसको L से लिख लेते हैं, और कोण बराबर ठीक क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, तो हो जाएगा चाप का मान है 1.5, 3 1/2 0.5 रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये त्रिज्या चाप दिया मतलब 3 चीज़ें देखिए, थीटा मतलब कोण हो गया, चाप दिया हुआ है और त्रिज्या, 3 चीज़ दिया रहेगा सर, थीटा है, L है और R है। इनके बीच का संबंध हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है L बटा R, ये होता है। अब इस 3 चीज़ों में से कोई आपके प्रश्न में 2 दिया रहेगा, कोई 2, चाहे L और R दिया रहेगा थीटा पूछेगा, थीटा L दिया रहेगा तो R पूछ लेगा, R थीटा रहेगा L, इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा पूछ लेगा। ठीक, तो इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब अगला है कि डिग्री, अभी बताया गया कि 2 विधियां फिलहाल हम लोग पढ़े हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है। तो अगला है कि डिग्री और रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। तो एक अंश, ध्यान दीजिएगा, एक अंश बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। एक अंश बराबर है पाई बटा 180 रेडियन। इसका मतलब कि यदि अंश दिया हुआ है और उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से हम गुणा कर देंगे। जैसे कारा 30 अंश को रेडियन बदलिए, ठीक, तो करेंगे ये होगा 30 गुणे पाई बटा 180 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। पाई का मान बाई थोड़ा सा लिखने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी अंश को रेडियन बदलना होता है तो पाई बटा 180 से हम गुणा कर देते हैं। इसका उल्टा भी है, रेडियन को अंश से बदलना हो, रेडियन को अंश से बदलना हो तो करते क्या हैं कि 180 बटा पाई से हम गुणा कर देते हैं। देखिए ऐसे, क्योंकि एक रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई, अंश होता है, डिग्री होता है यहाँ पे। तो जब रेडियन को अंश में बदलना हो तो 180 बटा पाई से हम गुणा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कह रहा कि पाई बटा 15 रेडियन को अंश में बदलिए, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 अंश बटा पाई होता है। तो रेडियन पाई बटा 15 को बदलना है तो पाई बटा 15 में 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12 अंश। तो जब भी रेडियन को अंश बदलना हो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, और अंश को रेडियन बदलना होगा तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। जैसे नीचे अभी बताया गया है कि 30 अंश को रेडियन परिवर्तित करिए, तो चूंकि एक अंश बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 30 अंश बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा। इस प्रकार से हम रेडियन को अंश में, अंश को रेडियन में बदलेंगे। अब अभी बताया गया है कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, अब प्रश्न है 3.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी का, तीसरे का दूसरा है। देखिएगा इसमें एक आ रहा है कि इसको अंश में बदलिए, ये लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ -47 सही अंश है और 30 मिनट है। कह रहा है इसको अंश में बदलिए, तो सबसे पहले चिन्ह तो माइनस माइनस लिख लेंगे। तो और अगला जो क्या करते हैं कि हम अंश को और मिनट को अलग अलग लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा -47 अंश प्लस 30 मिनट। ये हो गया -47। और देखिए जब भी मिनट को अंश में बदलना हो तो क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं। तो देखिए ये हो गया 47 अंश, तो पहले से ये डिग्री ऑलरेडी है, ये है यहाँ पे, या 30 मिनट है, अंश में बदलना है तो क्या हो जाएगा 30/60, 60 से भाग दे देंगे। ये हो गया 47 प्लस 1/2 हल करेंगे तो आ गया -95/2। इस प्रकार अंश और मिनट के पूरे को हम अंश से बदल लिए। यदि कहता है कि रेडियन में बदलिए तो क्या करेंगे, रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से हम गुणा कर देंगे तो रेडियन में बदल दिया जाएगा। ठीक, यहाँ एक प्रश्न उसी का है, प्रश्नावली का 3.1 का प्रश्न चौथा है। कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, देखिए यहाँ फिगर में बना हुआ है, ये त्रिज्या वृत्त की केंद्र इसका O है, त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, एक लंबाई 22 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी, डिग्री का मतलब अंश है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का फार्मूला लगाते हैं तो कोण जो निकलता है वो रेडियन में निकलता है। तो सबसे पहले जो कोण निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, उसके बाद 180/π से हम गुणा करके उसको अंश में बदल लेंगे। जैसे यहाँ पे चाप की लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या होता है, थीटा बराबर हो गया L/r, तो 22/100 हो गया, ये हो गया 11/50 रेडियन। यदि कुछ नहीं कहता है, केवल कहता है कि कोण की माप ज्ञात करिए, तो आप रेडियन में ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि इसको डिग्री में ज्ञात करना है, तो हम देखिए डिग्री में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 180/π, जब भी रेडियन को अंश में बदलेंगे तो 180 अंश/π से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 11/50 गुणे 180/π। पाई का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 22/7। पूरा हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 63/5 अंश। आप इसी पे छोड़ सकते हैं। ठीक, या मिनट में बदलना हो, ठीक, ये हो जाएगा कि 63/5, ये हो जाएगा 12, 5 60, ये हो गया 12 3/5 अंश, ये 12 अंश हो गया, ये 3/5 अंश हो गया। ठीक, अब जो पूर्णांक वाला है इसको ऐसे रख दीजिए, ये जो भिन्न वाला अंश है इसको हम चाहे तो मिनट बदल सकते हैं। ठीक, तो जब अंश को मिनट में बदलते हैं क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए वही किया गया है, ये हो गया 12 अंश प्लस 3/5 अंश हो गया, ये 12 अंश हो गया प्लस 3/5 गुणे 60 हो जाएगा, तो ये 12 मिनट। इसका मतलब कि आ गया हमारा ये 12 अंश 36 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो जो पूर्णांक वाला होता है उसको उसी तरह से रख लेते हैं, जो भिन्न वाला होता है उसको तो हम चाहें तो 60 का गुणा करके हम मिनट में बदल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रश्नावली में 3-4 प्रश्न और है, इसको आप लोग करिएगा और नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।